दफा फिर पाकिस्तान को लेके एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दुनिया के सामने रख दी है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी। स्टेटमेंट में सबसे पहले हमारा कसूर अपना है, क्योंकि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करवाना जानते ही नहीं। हम पाकिस्तान को उन्होंने टफ लाइन दी है। वो कहते हैं जी कश्मीर के हवाले से हम जो है कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इट मींस नो कॉम्प्रोमाइज। यानी कि जो पाकिस्तान के साथ पहले बातचीत हुआ करती थी या होती रही है, वो एरा जी खत्म हो गया है, ओवर हो गया है और अब पाकिस्तान से बात नहीं होगी। अगर उसको लगता है कि वो शायद पाकिस्तान का मुकाबला कर सकता है अब, तो अल्लाह का शुक्र है कि अब इतने ताकत जोर है हमारे बाजू में कि इनको फिर हम बताएंगे कि हम is over. Actions have consequences. अब वो एरा गुजर चुका है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता रहे और इंडिया जो है वो उनके साथ बातचीत जारी रखे। उन्होंने कहा अब ऐसा हरगिज नहीं होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि कश्मीर से इंडिया ने आर्टिकल 370 रिमूव करके कश्मीर का किस्सा ही खत्म कर दिया है, लिहाजा अब पाकिस्तान हमें कश्मीर के नाम पे ब्लैकमेल नहीं कर सकता, कश्मीर के नाम पर हमें धमकियां नहीं दे सकता। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अब पाकिस्तान अगर कुछ भी करेगा तो इंडिया उसका मुंह तोड़ जवाब देगा, खामोश नहीं बैठेगा। डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत टफ लाइन इस्तेमाल की और कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो बात करने का जमाना था वो गुजर गया। और जहां तक रही बात कश्मीर की, जब से आर्टिकल 370 कश्मीर से हटा है वो मुद्दा भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। मतलब जो पाकिस्तान या पाकिस्तान का मीडिया या जो पाकिस्तान की हुकूमत एक बड़े बड़े ख्वाब दिखा रही थी कि मोदी साहब को हमने इन्विटेशन भेज दिया पाकिस्तान आने की, मोदी साहब का जहाज पाकिस्तान आ गया है, हम जी बॉर्डर खोलने की बात करें, हम ट्रेड करने की बात करें। इंडिया किसी भी इस तरह का कोई भी काम, ना कोई प्रोजेक्ट, इवन के बायलैटरल टॉक भी पाकिस्तान के साथ नहीं करना चाहता। लेकिन हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस हो, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री हो, पाकिस्तान के जो है फॉरेन मिनिस्टर हो, कोई भी इंडिया को जवाब देने को तैयार क्यों नहीं है। और जब इंडिया चाहता है, जैसे चाहता है, पाकिस्तान के लिए स्टेटमेंट देता है और वो स्टेटमेंट वर्ल्ड वायरल हो जाती है। उन्होंने टफ लाइन दी है। वो कहते हैं जी कश्मीर के हवाले से हम जो है कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इट मींस नो कॉम्प्रोमाइज। हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी। सो इट मींस कि अगर इंडिया कह रहा है हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी, तो फिर पाकिस्तान ने क्या बात करनी है। और पाकिस्तान ये कहेगा कि जी ठीक है हमने कश्मीर से बात शुरू करनी है, तो बात शुरू कैसे होगी। और दूसरा ये है कि इंडिया ने हर बात पे इंडिया टेररिज्म करता है। मैं इसलिए परेशान नहीं हूं कि इंडिया क्या बोल रहा है, मैं इसलिए परेशान हूं कि पाकिस्तान कुछ नहीं बोल रहा। कोई भी मुल्क है जमहूरियत वाला वो इनके साथ बात नहीं करेगा, इंडिया भी नहीं करेगा, नहीं करेगा, हमारे साथ कोई बात नहीं करेगा। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान बात नहीं करेगा। इंडिया तो बड़ी दूर की बात है, इंडिया तो आसमान पे पहुंचा हुआ है। अफगानिस्तान जो ज़मीन से उठा है उसकी करेंसी आप देख लें, वो ऊपर आ गया पाकिस्तान से, पाकिस्तान नीचे चला गया, बांग्लादेश भी ऊपर आ गया। तो पाकिस्तान से तो अफगानिस्तान नहीं बात करेगा, कोई भी नहीं करेगा। सर इतने बुरे हालात हो गए हमारे, बहुत बुरे। हमारी करेंसी डी वैल्यू हो रही है और डी वैल्यू हो रही है। और ये इन्होंने जान के अखबार में आज लगाया हुआ था रेटिंग बढ़ाने के लिए, ताकि जो अनपढ़ लोग हैं, इलिटरेट पर्सन है, ताकि वो हमारी बातों पे यकीन कर लें कि मूडीज़ में मीशत बेहतरी की तरफ जाने लगी है। मूडीज़ की ये रिपोर्ट आई है। एक बात तो ठीक बोली है कि ये एरा ख़त्म हो गया हुआ है। एरा इस तरह से ख़त्म हो गया हुआ है कि पाकिस्तान जो पहले चीज़ें बर्दाश्त कर रहा था ना, अब पाकिस्तान वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा। बल अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाक फौज जो है वो इतनी मुस्तहकम हो चुकी हुई है कि दहशतगर्दी जो आज तक हिंदुस्तान की जानिब से होती आई है ना, इसका मुंह तोड़ जवाब वो क्या देंगे, इसका मुंह तोड़ जवाब अब हम देंगे। हमने बार बार हर पाकिस्तानी, हर जो भी पाकिस्तानी के हुक्म, उन्होंने बार बार उन्हें ऑफर किया है क्या मामलात को सुलझाए, हम आपस में बैठे, कब तक ये चलेगी। लेकिन उनकी तरफ से रिस्पांस सही नहीं आ रहे। चलो वो ये चाहते हैं तो उसका मतलब है वो खुद दहशतगर्दी का परवान चढ़ा रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं IIT वगैरह, वो तो हमारे अंदरूनी मामलात है। पाकिस्तान ने अपने हालात इतने कमज़ोर कर लिए, उसको तो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने का टाइम नहीं है। इंडिया से क्या मुकाबला करेगा वो अब वो बड़ा है हमसे, ये दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी दूसरी बनने वाली है, ठीक है। तो वो कोई बात कर, उनके पास असला भी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी, हमारे जो मुसलमान भाई, इनके पास सिर्फ एक चीज़ की कमी है। ये जो जज्बा है, जज्बा हुर्रियत होता है एक पाकिस्तानी की, जब वो यहाँ पे है नहीं। सारे पाकिस्तानी तो कहते हैं कि हम में जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है और आप कह रहे हैं कि जज्बे की ही कमी है। स्टेटमेंट में सबसे पहले हमारा कसूर अपना है, क्योंकि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करवाना जानते ही नहीं। हमारे पॉलिटिशियंस बाहर जाते हैं जनाब, वो लोन ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको ये है ही नहीं कि हम अपनी बिल्डिंग खुद अपने पैरों पे खुद खड़े हों। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करवाना नहीं जानते तो लोगों ने यही आके आपको कहना है कि हम आपसे क्यों करें बात, हम क्यों करें, जब आपके मुल्क में इतने वसाइल हैं, इतना कुछ है। आप उस पर फोकस करने की बजाय
आप कभी किसी कंट्री पे डिपेंड हो रहे, कभी किसी कंट्री पे डिपेंड हो रहे, दैट्स टोटली रॉन्ग। इस तरह तो फिर कुछ नहीं हो सकता ना। तो इस तरह हमारे पीएम को, हमारे जो एक्स पीएम है अपना वजीर खारजा है, उनको भी चाहिए कि थोड़ा कुछ उनको जो है ना आंखें दिखाएं, ताकि हमारे अंदर भी कुछ यूनिटी हो। हमारे जितने भी पॉलिटिक्स हैं उनको भी चाहिए कि हम भी कुछ उनको दिखाएं। क्या हमारे पास क्या है आगे, ना हमारी इकोनॉमी स्टेबल, ना हमारा मुल्क स्टेबल है, और बंदे बंदे के हमने पैसे देने, क्या आंखें दिखाएं हम इंडिया को? फिर लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसको क्या आंखें दिखाएं? ट्रेड हम पहले ही नहीं करते, इंडिया हमारे बॉर्डर भी नहीं यूज करता। जी, इसी चीज़ की जो है ना वो बेनिफिट वो जो है ना पूरी दुनिया को कहता है कि जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो इसी चीज़ के वो बेनिफिट लेके पूरी दुनिया उनको यानी कि सपोर्ट करती है। वो अब किस लिए बात करें? देखिए 70-75 सालों से हमने उनके साथ कोई बात की ही नहीं है। हमेशा लड़ाई डाली है। मतलब है कि किसी टेबल पे हम किसी वादे पे पूरे नहीं उतरे। जब भी कोई मुआहदा किया हम मुकर गए हैं। लेकिन हमारा मीडिया तो कहते हैं भारत मुकरता है, पाकिस्तान तो कभी मुकरा नहीं है। ये सच कब बताते हैं? मुझे ये बताएं, हमारा मीडिया कब सच बताता है? ये तो अभी सोशल मीडिया की वजह से इतनी बातें हो रही हैं, आगे जा रही हैं। मीडिया पे तो इनका कंट्रोल है। उठा के देख लें, पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान के इलाकों में नहीं घुसा। हिंदुस्तान ने हमेशा हमारी वायलेशन की है बॉर्डर्स की। ठीक है, आप जितनी भी हिस्ट्री उठा के देखें, हमेशा से हिंदुस्तान की जानिब से कदम उठाए गए हैं। तो अब अगर हिंदुस्तान अपने आप को बहुत मुस्तहकम समझ रहा है, बहुत अपने आप को सॉलिड समझ रहा है, वो करके देख ले। अगर उसको लगता है कि वो शायद पाकिस्तान का मुकाबला कर सकता है अब, तो अल्लाह का शुक्र है कि अब इतने ताकत जोर है हमारे बाजू में कि इनको फिर हम बताएंगे कि हम भी क्या चीज़ है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान की दहाड़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ बिना किसी रुकावट के बातचीत का दौर अब खत्म हो चुका है। हमें अब हर एक्शन का परिणाम भुगतना पड़ता है। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, अनुच्छेद 370 को हटाया जा चुका है। पाकिस्तान के साथ भारत के मौजूदा संबंधों पर विदेश मंत्री ने कहा कि हम शांत नहीं बैठेंगे, चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा, हम उस पर सही प्रतिक्रिया जरूर देंगे। पड़ोसी देश भारत को अपने मसलों में तभी शामिल करते हैं जब यह राजनीतिक तौर पर उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। जयशंकर ने कहा कि पड़ोसी देश हमेशा से ही एक ही पहेली की तरह होते हैं। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिसे पड़ोसी देशों के मामलों में चुनौतियों का सामना करना ना पड़ता हो। बांग्लादेश के मुद्दे पर भी बात करते हुए जयशंकर ने कहा कि हम वहां की मौजूदा सरकार से ही डील करेंगे। हम दोनों देशों के हित पर फोकस रखेंगे। हम यह बात को जानते हैं कि बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव हुए हैं जो कई बार नुकसानदायक भी साबित होते हैं। इससे पहले मई में पीके को भारत का हिस्सा बताते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत पाकिस्तान को पीओके वापस कर देना चाहिए। उन्होंने इसे पीएम मोदी का एक सबसे बड़ा सपना बताया था। विदेश मंत्री ने कहा, अब भारत की जनता मान लिया है कि धारा 370 दोबारा कश्मीर में नहीं आएगा। साथ ही अब हमारा लक्ष्य पीओके की ज़मीन बदलने का है। वहीं मार्च में सिंगापुर दौरे के वक्त जयशंकर ने पाकिस्तान का मुद्दा उठाया था। पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। भारत इसे नज़रअंदाज नहीं करेगा। जो हुआ कोई बात नहीं, हम दोबारा बातचीत शुरू करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा, आप एक पड़ोसी को कैसे डील करेंगे जो इस बात के छुपाता तक नहीं है कि वो आतंक का इस्तेमाल देश को चलाने में करता है। इस बात को इग्नोर कर हम कोई रास्ता नहीं निकाल सकते। भारत का मूड अब आतंकियों को दरकिनार करने का नहीं है। हम हर एक स्थिर पड़ोसी देश चाहते हैं। अगर स्थिर नहीं तो कम से कम पड़ोसी शांत हो। पाकिस्तान का नाम लिए बिना जयशंकर ने कहा था कि हम पड़ोसी मिलने के मामले में हम थोड़े दुर्भाग्यशाली हैं। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर जय सोडी के अनुसार हांगकांग से प्रकाशित होने वाले चीन के सरकारी अखबार वीएन विफो के अनुसार अगले 11 सालों में 2035 तक 3 युद्ध होने हैं। इनमें से पहली जंग 2027 में ताइवान के साथ होगी। उस वक्त चीन ताइवान पर हमला करेगा। दूसरा हमला 2029 में दक्षिण चीन सागर के स्थित स्पार्टली आइलैंड पर होगा, जो वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया से घिरा हुआ है। यह द्वीप रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।